हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रवीण कुमार मोटिवेशनल चैनल में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे जो आपको हरियाणा सरकार या भारत सरकार से जुड़ी हुई अगर कोई भी जानकारी आती है तो उस जानकारी को जो है आप लोगों के साथ साझा करने का कार्य करता हूँ। आज जो जानकारी आई है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है कल घोषणा की थी कि भाई जो हमारी गाँव में बसे हुए जो भी श्यामलात की भूमि होती है ना, श्यामलात की भूमि जो है उसके बारे में सूचना है। तो जो भी पहले 20-25 साल 30 सालों से जो लोग बसे हुए हैं गांव के अंदर श्यामलात की भूमि में, तो उनके बारे में अच्छी बात है और बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। हालांकि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको इससे नुकसान होगा, नुकसान क्या होगा वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ये आता है कि श्यामलात की भूमि होती क्या है। बहुत से व्यक्तियों को तो श्यामलात की भूमि का यही नहीं पता श्यामलात की भूमि होती क्या है, हालांकि कुछ को पता होगा। तो अभी मैं बताता हूँ नुकसान किसका और फ़ायदा किसका, ये भी बताऊँगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको लगता है कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप ये वीडियो किसी तक और पहुँचा सकते हैं, किसी और को, अपने निजी रिश्तेदार, मित्र, प्यारा दोस्त जो भी कोई है जानने पहचानने वाले को, उसको भेज सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि भाई इसमें फ़ायदा किसका है, नुकसान किसका है। देखिए, गांव में किसी के पास ज़मीन है और वो ज़मीन है 500 गज से ज़्यादा, तो देखो उसके लिए तो नुकसान है। मान के चलो किसी के पास 1 बीघा है, 1 किला है या 2 किले हैं, ठीक है, और वो उस पर रह रहा है और उसकी श्यामलात की भूमि है, तो उसमें जो है सरकार का ये नोटिस है कि भाई आप जो है ना उसमें 500 गज तक ही ले सकते हो। और वो भी जब ले सकते हो आपको वहाँ पे प्रूफ दिखाना पड़ेगा, 20 से 25 साल आप वहाँ पे रह रहे हो, 20 साल पुराना। उसके लिए हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने अगले साल जो है जनवरी जो है इनकी लास्ट डेट रखी गई है। इसमें जो है जनवरी तक आप जो है 2027 तक अपनी करवा सकते हैं अपने नाम। तो इसकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि भाई जिनके कोई कागज़ नहीं था, पूछताछ नहीं थी, उनकी रजिस्ट्री और इनके जो ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग का सिस्टम है इसको सारे को डिजिटल कर देंगे। ये भी बेनिफिट रहेगा आपके लिए, इनकी रजिस्ट्रियाँ हो जाएंगी तो बेनिफिट हो जाएगा आपका। क्योंकि अगर एक मान के चलो आजकल अवैध कब्जे ढाए जा रहे हैं, गांव हो शहर हो कहीं पे भी हो, सबके जहाँ भी अवैध कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। अगर कोई 20 साल पुराना व्यक्ति रहता है, अपना 20 साल के वहाँ कागज़ दिखाओ। 20 साल कागज़ों का मतलब है जैसे आपका रजिस्ट्रेशन में राशन कार्ड देखा जाएगा, आपका पुराना वोटर कार्ड देखा जाएगा, किसी के पास वहाँ का डेमोसाइल वगैरह बना हुआ है या कोई और अलग प्रूफ जो भी गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट होगी। वैसे तो प्रूफ बहुत है आजकल, लेकिन मेन चीज़ ये है 15-20 साल पुराने होने चाहिए, 20 साल पुराने होने चाहिए, 15 साल नहीं, 20 साल कम से कम। तो दूसरी चीज़ इसमें ये है नुकसान किसका होगा। नुकसान मैंने बता दिया आपको, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है लेकिन वो 500 गज तक ही करा सकते हैं। 500 से ज़्यादा है, अगर मान के चलो किसी के पास 1000 गज या 2000 गज है तो उसकी 2000 गज वाले की तो 1500, तो उसकी 2 बेकार चलेगी, तो उसके लिए नुकसानदायक है। लेकिन उसको रहने के लिए 500 गज जगह दे रही है सरकार, लेकिन वो पक्की ज़मीन होगी आपकी, ठीक है, रजिस्ट्री इंतकाल वगैरह जो भी है वो कंप्लीट पक्की होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ फ़ायदा किसका होगा। फ़ायदा उनका होगा जिनके पास या तो 500 गज या 500 गज से कम जगह है। उनका फ़ायदा ये होगा कि भाई उनकी जितनी ज़मीन है उतनी ज़मीन उनकी पक्की हो जाएगी। मतलब नुकसान और फ़ायदा ये है कि भाई नुकसान ये है जिसके पास ज़्यादा है उसकी घट जाएगी, जिसकी 500 गज है या 500 से कम है उसकी वो वैसे की वैसे ही रह जाएगी, उतनी ज़मीन ही रह जाएगी। 500 है तो 500 गज ही रहेगी, 400 है तो 400 गज, 100 गज है तो 100 गज, 50 गज है 50 गज, वो रह जाएगी और उसके कागज़ पक्के हो जाएंगे रजिस्ट्री इंतकाल के। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट अब मैं बताता हूँ आपको। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि भाई श्यामलात होता क्या है, श्यामलात की भूमि कौन सी होती है। देखो, भूमि कई प्रकार की होती है, तो रेजिडेंशियल होगी, एक रूरल होगी, एक अर्बन होगी, और गांव में भी अब वो चल गया है कि भाई रेजिडेंशियल एरिया आ गया है जहाँ पे मतलब बसासत बोलते हैं जिसको, बसने के लिए योग्य भूमि हो। फिर उसके अलावा कुछ भूमि आ जाती है कृषि क्षेत्र, जो जहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर का काम होता है, मतलब खेती वगैरह का काम होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन श्यामलात भूमि है, कुछ भूमि ऐसी होती है जो सरकार तो उस टाइम पे पहले के ज़मानों में 20-25-30 साल पहले ज़मीनों की इतनी ज़्यादा वो नहीं होती थी, तो ज़मीन खाली पड़ी रहती थी। तो जहाँ पे कोई गांव बसता था तो वो रहने की जगह तो रख लेते थे, भाई अपनी अपनी घेर ली हमने, इतनी हमने बना ली। बाकी वो क्या करते थे, जब 50-100 घर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको सुविधाएं भी चाहिए होती है, जैसे कि मान ले कुआँ है,
तो भाई कुआं खुदवा दिया। अब घर के अंदर तो कोई कुआं नहीं खोदेगा, तो भाई वो कुएं की खुदाई जो है तो गांव से थोड़ा बाहर गया, मतलब कोई अलग से। फिर पहले थी पंचायत का सिस्टम, मतलब लोग बाग थाने में नहीं जाते थे, थाने में बहुत कम जाते थे। मेरा कहने का मतलब है गांव के अंदर ही उस फैसले को जो है, लड़ाई झगड़ा जैसे भी वाद विवाद जो भी है उसको वहीं पे सुलझा लेते थे। तो उसको बोलते थे पंचायत घर, ठीक है। या भाई हरियाणा में अपनी एक देसी भाषा में कहते हैं कि भाई यह चपाड़ है, चपाड़ी की भूमि है, एक ही होगी। अब श्यामलात भूमि ये होती है, जैसे मान के चलो गायें हैं, गाय के चरने के लिए कोई गौशाला है, या कोई गाय के चरने के लिए अलग से खाली स्थान छोड़ दिया, या कोई जंगल की ज़मीन छोड़ दी। जैसे पहले के आदमी क्या होते थे कि भाई अब तो घर घर टॉयलेट बन गया, उस टाइम पे टॉयलेट भी नहीं होते, तो आदमी जो है बाहर घूमने जाते थे, तो उसको जंगल की ज़मीन बोलते थे। तो उस जंगल की ज़मीन में क्या होता था, उसमें पशु भी चर लेते थे, उसमें लकड़ियाँ भी ले आते थे गाँव वाले अपने लिए, ठीक है। तो उस पर किसी एक आदमी का अधिकार नहीं होता था, उस पर पूरे गांव का और जो भी आसपास के गांव होते उसमें सबका अधिकार हो जाता है। मतलब उसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी उससे लकड़ी ले सकता है, कोई भी अपने पशु चरा सकता है, कोई भी वहाँ घूम सकता है, बैठ सकता है। तो ये होता था, जैसे पंचायत घर हो गया, ठीक है, चपाड़ जिसको बोलते हैं। और दूसरी चीज़ आ गई जोड़। अब मान के चलो गांव रह रहा है और गांव का जो भी गंदा पानी है वो कहाँ जाएगा, तो उसके लिए वो अलग से एक जोड़ बना देते थे। तो वो जोड़ सबका साथ लाता, क्योंकि उसका पानी जो है सबका जाता था उसमें, ठीक है। तो ये होती है श्यामलात की भूमि। अब श्यामलात की भूमि में मान के चलो किसी ने जोड़ के किनारे अपना घर बना रखा है, तो वो क्या करता है, जोड़ की तरफ जो घर तो इधर हो गया, जोड़ की तरफ जहाँ पानी होता है उधर मिट्टी डाल के उसको थोड़ा ना आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो वो कईयों ने तो उसका ज़्यादा कब्जा कर लिया। एक तो ये होगी, ये कब्जा है। जब जोड़ की जगह उठेगी तो वहाँ अगर मान के चलो वहाँ पे जगह नहीं है, आपकी जगह बन नहीं रही, तो सरकार उसको वापस लेगी आपसे। अगर आपकी वहाँ जगह है और आपकी कम है, हो सकता है सरकार आपको वहाँ से उठा के दूसरी और जगह दे दी, जैसे पंचायत घर हो गया, या अभी मैंने बताया जंगल की ज़मीन होगी, चौपाड़ होगी, आसपास जो भी उनकी जगह होगी। तो भाई श्यामलात भूमि का मतलब ये होता है कि जो साझली ज़मीन होती है, किसी एक व्यक्ति विशेष का उस पर कोई अधिकार नहीं होता, ठीक है। तो ये तो होती है श्यामलात भूमि। अब श्यामलात भूमि में मान के चलो जंगल में है, जंगल था उस टाइम पे, किसी ने अपना घेर बना लिया, किसी ने अपने डंगर बांध लिए, किसी ने भाई अपना बटोड़ा टेक लिया, ठीक है ना, किसी ने कोई अपना साधन खड़ा कर लिया, फिर बाद में कूड़ी घेर ली, मतलब अपशिष्ट पदार्थ घेर लिए, वहाँ कूड़ी बोलते हैं जिसको। तो वो क्या है, फिर धीरे धीरे जो है ना वो ज़मीन पे कब्जा कर लेते थे कि भाई ये इतनी मारी होगी, ये इतनी मारी होगी। तो वो श्यामलात भूमि होती है। और उस श्यामलात भूमि के लिए आपको सरकार को 20 साल का कोई भी प्रूफ देना पड़ेगा, भाई हम 20 साल से यहाँ रहते हैं, या हमारे पूर्वज रहते हैं, हमारे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ चाचा जो भी है, मम्मी पापा सारे, उनका प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है, 20 साल का प्रूफ। तो ये है श्यामलात भूमि। बहुत से व्यक्ति को इसके बारे में पता नहीं होगा, तो मैंने इसलिए इसको फुल डिटेल में बताया आपको भी श्यामलात भूमि होती क्या है। तो ये जो श्यामलात भूमि है, तो सरकार वहाँ पे कंपैरिजन ये करेगी, अगर मान के चलो गांव में संख्या ज़्यादा है और श्यामलात भूमि कम है, जैसे जोड़ पे मान के चलो किसी के 10 घर है, लेकिन वहाँ जगह 2 बंदों की निकल रही, दो ही घर की निकल रही है, 4 घर की निकल रही है, तो वहाँ वो 2 की दे के बाकी जोड़ की जगह छोड़ के जो 8 घर हैं उनको जो है 8 परिवार है जो उनको अलग जगह देगी, ठीक है। तो ये है श्यामलात भूमि। तो इसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो स्टार्ट हो चुकी है, अगले साल यानी कि 2027 जनवरी इसका लास्ट टाइम है। आप जल्दी से जल्दी आप इस कार्य को कराएं। इसका बेनिफिट ये होगा, आपको जो है रजिस्ट्री ऑनलाइन होएगी, इसमें जो है पासपोर्ट जो पासपोर्ट सेवा है उसकी तरह पे, उसकी तर्ज पे जो है आपके सारे कार्य होंगे। इसमें बीच में से दलालों को ख़त्म किया जाएगा, प्लस टोकन वाला काम जो है वो साथ के साथ आपका काउंटर पे होता रहेगा, ठीक है। बाकी ये एक अलग प्रक्रिया है, ये एक जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ, ये कोर्ट में जहाँ भी हमारा तहसील का कार्य होता है, तहसील का कार्य है ये, वो वहाँ का अलग प्रोसीजर है। इसके बारे में जैसे मुझे कोई सोचना मिले जी, इसके बारे में मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये श्यामलात भूमि थी, इसके लिए ये जो सूचना है ये बताइए। मैंने बहुत से व्यक्ति हैं कहते हैं हमारे गाँव में तो यार थोड़ी सी जगह आती है, भाई अब उनके लिए मौका है, उनके दादा दादी जिसका भी जो प्रूफ है वो दिखाओ वहाँ पे। अगर किसी का कोई प्रूफ नहीं भी निकलता है, ये भी एक समस्या है कि वो कहता है मेरे दादा दादी तो थे यहाँ पे, मम्मी पापा भी यहीं पे रहते थे, लेकिन हमारे पास तो उनका कोई प्रूफ ही नहीं है। क्यों? कारण क्या था, पहले जन्म प्रमाण पत्र इतनी वैल्यू नहीं रखते थे। जन्म प्रमाण पत्र की वैल्यू तो अभी ये सन 2000 के बाद की ही है, उससे पहले जन्म प्रमाण पत्र बहुत कम बनवाते थे, गाँव में तो नॉर्मली बनवाते ही नहीं थे।
तो उनकी जो है 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट भी बहुत कम मिलेगा, लेकिन 10वीं की मार्कशीट या 5वीं की मार्कशीट होती थी, उस टाइम बोर्ड होता था, 8वीं की मार्कशीट होती थी। तो भाई ये डॉक्यूमेंट्स है, राशन कार्ड है आपका, सबसे मेन प्रूफ है वोटर कार्ड है। अगर किसी ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो रेजिडेंशियल का वो भी प्रूफ लग जाएगा। लेकिन 20 साल का मांग रखा है तो 15 साल का डोमिसाइल बनता है। तो मेरा मानना ये है कि डोमिसाइल को मान्य भी कर सकती है सरकार, नहीं भी कर सकती, क्योंकि 20 साल में और 15 साल का अंतर में 5 साल का अंतर आ जाता है। लेकिन डोमिसाइल एक ऐसी अप्रूव है जिसको आपको प्रॉपर हरियाणा का रेजिडेंट माना जाता है। ठीक है, तो हो सकता है 15 साल का भी प्रूफ चल जाए, इसमें ये कन्फर्म नहीं है ना श्योर है, लेकिन 20 साल का गवर्नमेंट ने मांग रखा है तो वो अपने हिसाब से मांगेंगे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं आपके। अगर किसी के पास प्रूफ नहीं निकलता है तो मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, आपके पूर्वजों का सारा रिकॉर्ड निकल जाएगा। आप जो है अपने निर्वाचन आयोग में जाए, निर्वाचन आयोग होता है जहाँ हमारे पहचान पत्र बनाए जाते हैं, वोटर कार्ड वगैरह बनते हैं, वहाँ जाए, वहाँ पे आप अपने दादा का अपना नाम लिस्ट में जाए, वहाँ जाकर चेक करें, या गांव के जो प्रधान है, प्रधान सरपंच जो भी है उनसे बात करें, वो आपका जो है रिकॉर्ड निकलवा के आपको दे देंगे। उससे जो है आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि भाई हम 20-25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये तो बताया मैंने उनके लिए जिनके पास प्रूफ नहीं है। तो भाई ये सूचना है, आप अपनी जितनी जल्दी हो सके इस स्कीम को अप्लाई करवा लें। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और फिर अगर कोई नई स्कीम आएगी, इसके बारे में कोई नई जानकारी आएगी तो हम ज़रूर बताएंगे आपको। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपका राशन कार्ड, फैमिली आईडी, आयुष्मान कार्ड या वोटर कार्ड से आप कोई भी काम हो ऑनलाइन से, तो आप एक बार जो है मतलब ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये ज़रूरी सूचना थी आप लोगों को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।